गाड़ी नहीं खरीदते तो तेल नहीं भर देते हैं, लेकिन लड़का क्या करता है, रोड में जाएगा, रोड में जाके गाड़ी इधर उधर एकदम सांप, क्या बोलते हैं हम लोग, होलोरिया सांप बोलते हैं, इधर होरुआ बोलते हैं, क्या बता रही है वो, जो होरुआ सांप होता है ना, इधर उधर नहीं होता है, ऐसी गाड़ी को घुमाता है ना, एकदम इधर सुला के एकदम घुमा के फिर इधर घुमाता, ले जाता है बाबा घुसा देता गाड़ी को, होता है ना। अगर इतना ही तुम लोग को मरना है तो आंदोलन में मरो ना भाई, जिस दिन तुम लोग का मौत होगा ना उस दिन आपके मूर्ति पे 2 माला चढ़ेगा, मारेगा पीटेगा धारा लगाएगा जेल ले जाएगा, ले जाओ भाई हम लोग देख लेंगे जेल भी कैसा है, तुम्हारा कितना बड़ा जेल है, क्या पूरा झारखंड या 300 करोड़ जनता को रख सकता है जेल में, नहीं रख सकता ना, किसी और को एक को ले जाएगा तो पूरा सब निकल के जाना, तुम रखना तो सबको रख बाकी सबको छोड़ो, किसी को नहीं रख सकता है। अच्छा जमीन का महत्व ही नहीं समझ रहा, अन्न का महत्व नहीं समझ रहा है, वो कैसे माँ बाप को देखेगा, माँ और माटी, जब माटी नहीं पहचानेगा तो अपने माँ को कैसे देखेगा बताइए आप लोग। बचपन से हम लोग क्या सिखाते हैं, मम्मी डैडी, मम्मी का मतलब क्या होता है, मम्मी का मतलब मुर्दा जो होता है ना होता है मम्मी, डैडी डैड, डैड भी वही होता है ना, जिंदा रहते ही मार देता है माँ बाप को। हम लोग में क्या होता है, माँ होता है ना, माँ होता है, तो माँ का रक्षा करेगा तो माटी का भी रक्षा करेगा, माटी का रक्षा करेगा तो माँ का भी रक्षा करेगा। स्वराज तरफ का गीत होता है नहीं आता है, अब एक रील्स बनाने वाला गीत आ जाएगा तुरंत, एकदम मुंह एक्टिंग आ जाएगा तुरंत गा देगी और एक्टिंग भी हो जाएगा, होगा ना। रील्स बनाओ, बनाने मना नहीं है, लेकिन अपना अधिकार का आवाज एक बार जरूर उठाओ, और अश्लील गाना से कम जो संस्कार रहता है वो कहाँ जाएगा, रहेगा। श्रीमती, श्रीमती में क्या होता है, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, मती का अर्थ होता है बुद्धि सरस्वती। जब एक लड़की विवाह करके शादी करके ब्याह करके किसी का घर जाती है तो कदम जैसे ही घर में रहती है ना, घर में घुसाती है ना, उस घर में लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है, लेकिन हम लोग तो उसको कदम रख के मैडम बोल देते हैं, तो कहाँ से श्रीमती बनेगी और कहाँ से लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा बताइए। अब सीधा बोल देना, झारखंड राज्य हमारा है तो झारखंड का राजकुमारी भी हम हैं, तुम्हारा यहाँ नहीं चलेगा, तुम जाओ पढ़ने आई हो या पढ़ो और वापस चले जाओ, हम यहाँ का राजकुमारी है। लेकिन राजकुमारी बोलने से नहीं होता, राजकुमारी की तरह काम करना पड़ता है, राजकुमारी ऐसे नहीं होता। जब आपका राज्य में संकट आएगा, देख चुके हैं कि हम पे क्या शासन हो रहा हम लोगों पे, तो लगभग 70% पे जाग चुका है क्रांति। हो सके वोट के पहले दिन एक मुर्गा एक दारू के लिए से बिका जाते हैं अलग बात है, लेकिन क्रांति जाग चुका है। तो आप लोग तो नहीं जा पाते हैं ना, और आप लोग जाइएगा भी कैसे, छोटा छोटा बच्चा को घर में छोड़ के तो नहीं जा सकते ना आप लोग, और दादी लोग कैसे जाएंगे, जो दादू लोग दादाजी लोग ये लोग कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो हम लोग का मकसद है जो जागरूक करना है गांव गांव में आके आप सबों को, आप सब जो हमारे साथ ये चीज हो रहा है, सबसे बड़ा मानेंगे तो इसमें हाथ महिलाओं का है, क्योंकि महिलाएं सबसे पहले बाहरी जो संस्कृति और परंपरा को अपना रही है, तभी बाहरी कल्चर और सारा चीज हमारे यहाँ पे हावी हो रहा है। अगर हम लोग वो चीज अपनाना छोड़ देंगे तो कैसे हावी होगा बताइए। वो लोग आके घुस सकते हैं या नहीं सकते। आप लोग वट सावित्री पूजा किए ना, कितने लोगों को लाके कर्म में नचवाते हैं, बाहर वाले को कोई नाचेगा लोग आके नहीं, क्योंकि वो लोग अपना संस्कृति नहीं छोड़ता, इसीलिए वो लोग का पहचान बना हुआ है, और हम लोग अपना संस्कृति छोड़ देते हैं, इसीलिए हमारा पहचान धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, हमारा अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। कल को आगे दुनिया में जाके हम लोग नहीं बता सकते कि हम लोग कौन है, हम लोग अपने आप को हम लोग पहचान नहीं दे सकते कहीं पर भी, क्योंकि हमारा कुछ बचा ही नहीं है। हम लोग को सब कुछ भी हम लोग को मिलेगा नहीं। हम लोग को कोई पूछेगा आप लोग क्या करते हैं, हम लोग सब लोग को परंपरा बताएंगे, हम लोग को तो मालूम ही नहीं है अपना वाला। पूजा पूछिए आप लोगों को आज क्या है, आप लोग को किसी को नहीं मालूम है ग्रहण है। काका जेठा लोग आप लोग को भी मालूम था ग्रहण है, जो रहीम है आज मालूम है नहीं। रहीम क्यों होता है, जो 12 मास में 13 पर्व होता है ना, 12 मास में 13 पर्व, उसी 13 पर्व में ये रहीम पर्व भी आता है। ये रहीम 7 दिन का होता है, ये जो 7 दिन का रहीम होता है ना, 7 दिन का रहीम में यही रहीम का दिन से जो खेत में हल जोतते हैं ना, उसी दिन मूठ लेके जाते हैं और खेत में उसी दिन प्रथम धान बुनते हैं खेत में, और जो धान बुनने जाते हैं ना उसके लिए खिचड़ी नहीं क्या बोलते हैं उसको, पायस खीर लेके जाते हैं उसके लिए। और आप लोग की तरफ ये होता कि नहीं, हम लोग की तरफ होता है जो बैगन रहता है ना, बैगन को सुखा के रखते हैं और उसको बगुला मांस बोल के उसको बनाया जाता है। बैगन को उसमें थोड़ा नीम पत्ता डाला जाता है और वो वाला उसको आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बासियाम बोलते हैं।
रोहिन में उसको जो हल लेके जाते हैं उनको पहुंचाया जाता है और वो खेत में वो खाते हैं और उसके बाद दिन से धान बोलना शुरू करते हैं। उस दिन थोड़ा बोलते हैं धान, ये होता है रोहिन। लेकिन अपना कल्चर को तो हम लोग भूलते रहे हैं, तो फिर ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ याद रखेंगे? आप ही लोग को याद नहीं है तो बट सावित्री पूजा सबको याद है, लेकिन अपना रोहिन किसी को याद नहीं है। रोहिन का 13 दिन के बाद होता है चितव पर्व होता है, वो भी 12 माह से 13 पर्व में आता है। आषाढ़ का 11 दिन में होता है गोमा, ये राजा साला होता है। हाँ तो ये रोहिन भी तो मानना चाहिए ना, हम लोग झारखंडी है, हम लोग किसान परिवार से हैं, तो हम लोग को रोहिन याद रखना चाहिए। हम लोग रोहिन याद नहीं रखते हैं, फिर बाद में बोलिए कि मेरा बेटा शादी किया, मेरा बेटा का जो बहू है हमको अच्छा नहीं कर रही है, मेरा बेटा भी हमको अच्छा नहीं कर रहा। कहाँ से करेगा? आपका बेटा को तो आप अपना संस्कृति सिखाए नहीं है, बचपन से उसको बाहर वाला स्कूल भेजे हैं, उसको लंदन पेरिस का दुनिया दिखा रहे हैं। अपना खेत खलियान कभी दिखाए हैं अपना बच्चा को? नहीं दिखाए ना, तो फिर कहाँ से? तो आपका बेटा तो बचपन से मॉडल बन गया, तो मॉडल वाली बहू आएगी तो उसी का बात ना सुनेगा, कहाँ से माँ को देखेगा? यही हो रहा है ना, इसीलिए ना बेटा लोग अभी माँ बाप को अच्छा नहीं कर रहा, वृद्धाश्रम में ले जाके पहुंचा दे रहा, छोड़ दे रहा। पहले जमाने में ऐसे होता था? कोई वृद्धाश्रम नहीं था, पहले था ही नहीं, एकदम नहीं। और अभी बन रहा है। जवान बेटा 80-90 हजार पैसा कमा रहा है और अपना माँ बाप को इतना बड़ा घर में, अपना माँ उसको 9 महीने कोख में रख सकती है, लेकिन वो बेटा इतना बड़ा आलीशान बंगला में अपना माँ को नहीं रख सक रहा है। माँ बाप को पहुंचा रहा वृद्धाश्रम में। गलती हम लोग का भी है, गलती आप लोग का है इसमें, क्योंकि आप लोग वैसे नहीं बता रहे। आप लोग किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, कैसे अपना पेट मार करके आप लोग को खिला पिला रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, नौकरी दिला रहे हैं, ये चीज आप लोग एहसास नहीं दिला रहे हैं लोग को। आप लोग को लंदन, ये वहाँ जो पेरिस है, लंदन है, वो दिखा रहे हैं, लेकिन अपना खेत खलियान नहीं दिखा रहे हैं कि बाबू ये हमारा खेत है, ये हमारा जमीन है। बच्चा जमीन का महत्व ही नहीं समझ रहा, अन्न का महत्व नहीं समझ रहा है। वो कैसे माँ बाप को देखेगा? माँ और माती, जब माती नहीं पहचानेगा तो अपना माई को कैसे देखेगा? बताइए आप लोग। बचपन से हम लोग क्या सिखाते हैं? मम्मी डैडी। मम्मी का मतलब क्या होता है? मम्मी का मतलब मुर्दा जो होता है ना, वो होता है मम्मी। डैडी डेड भी वही होता है ना, जिंदा रहते ही मार देता है माँ बाप को। हम लोग में क्या होता है? माई होता है ना, माई होता है। तो माई का रक्षा करेगा तो माटी का भी रक्षा करेगा, माटी का रक्षा करेगा तो माई का भी रक्षा करेगा। और बाप, हम लोग कहते हैं ना बाप, तो बाप शब्द से ही एक अलग से एकदम शरीर में ऊर्जा प्राप्त होता है। तो बाप को एकदम डेड बना दे रहा है, तो कि बाप से डरेगा कैसे बच्चा? बाप का कदम में कैसे रहेगा, उनके चरणों में कैसे रहेगा? बताइए। उनका सिर पे ही ना नाचेगा, चरणों में रहेगा कहाँ? उनको तो डेड बना दिया आप लोग बचपन से ही। उनको बाप रहने दीजिए, बच्चा उसका कदमों में रहेगा हमेशा, नहीं जाएगा सिर पे नाचने के लिए। गलती हम लोग का है। इसी तरह से एक शब्द होता है, सबको बोलते हैं कि उसका जो बेटा है, उसका बेटा का बहू ऐसे है वैसे है, सबको बोलते हैं ना। ये दादा लोग सुन चुके हैं इसलिए हंस रहे हैं। तो सबको यही बात बोलते हैं ना कि उसका बेटा का बहू ऐसे है वैसे है, तो उसका बहू का उसके साथ चक्कर चल रहा है। अरे काहे नहीं चलेगा? सबको लड़का लोग ही तो उसको ऐसे बना देता है, मैडम बोल देता है। ए मैडम ये काम कर दीजिए ना, मैडम पानी दीजिए ना एक गिलास। मैडम का मतलब जानते हैं? मेरी बारी। सबको ही उसको अधिकार दे देता कि तुम मेरी बारी हो। सब बोलता हो, सबका तो नहीं हो सकती, किसी एक का ना हो सकती है, सब मैडम बोल देता है। तो उसमें जो संस्कार रहता है वो कहाँ जाएगा? रहेगा। श्रीमती में क्या होता है? श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, मती का अर्थ होता है बुद्धि, सरस्वती। जब एक लड़की विवाह करके शादी करके ब्याह करके किसी का घर जाती है, तो कदम जैसे ही घर में रहती है ना, घर में घुसाती है ना, उस घर में लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है। लेकिन हम लोग तो उसको कदम रखते ही मैडम बोल देते हैं, तो कहाँ से श्रीमती बनेगी और कहाँ से लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा? बताइए। अब उनको गलत बोलने से नहीं ना होगा, हम लोग खुद बना देते हैं उसको गलत बोल के। कुंवारी लड़की लोग को भी मैडम बोलना शुरू कर देते हैं, सब कोई करते थे ना। बहन बोलो, दीदी बोलो, माँ काकी जेठी, इतना अच्छा सा शब्द है, सब बोलो। अगर सब नहीं जुबान से निकलता तो दोस्त बोलो। हाँ ये नूनी बोलो। हाँ सबको बहन और दीदी बनाओगे तो शादी किससे करोगे? ये भी सवाल उठता है। दोस्त बोलो, सही है ना? सबको अगर बहन और दीदी बनाओगे शादी किससे करोगे? दोस्त बोलो। लेकिन मैडम मत बोलो किसी को।
ये मैडम शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं है। अपना जो कल्चर, अपना संस्कृति, अपना विचार, ये सब कभी गवाइए मत, इसमें अपना अस्तित्व खत्म होता है। हम लोग कहीं जाके बोल सकते हैं हम लोग झारखंडी है? अगर हम लोग वही सब बाहर वाला अपनाएंगे तो नहीं बोल सकते ना झारखंडी है हम लोग है। पूछेगा कि झारखंड का भाषा कैसे है, सब तो बचपन से हिंदी बोलना सिखा दे रहे हैं। जैसे कि हमको ही अपना झारखंडी का भाषा नहीं आता, क्योंकि बचपन से सीखे ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से बताइए? बचपन से सुने तक नहीं है अपना झारखंडी भाषा। जब से आंदोलन हुआ तब से सुन रहे हैं, तो कहाँ से सीखेंगे? अभी थोड़ा थोड़ा पूजा से बात करके थोड़ा बहुत सीखने मिला है, मारबो रे तोरा सीखने मिला है हमको। ठीक है, किसी को भी हम बोल देते हैं मारबो रे तोरा, ये वाला, और कुछ कुछ बीच बीच में वर्ड बोल देते हैं। इससे बहुत ज्यादा बात करने लगते हैं। बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमको खोटा सीखना है, हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इधर खोटा लैंग्वेज है, तो आप लोग इसको लुप्त नहीं कीजिएगा। बच्चा से हिंदी, छोटा से हिंदी में क्यों बात कीजिएगा? हिंदी अंग्रेजी पढ़ाइए, बाहर में नॉलेज दीजिए, उसको ज्ञान दीजिए, लेकिन अपना जो समाज का है, अपना आसपास का, अपना झारखंडी जो संस्कृति का है, ये इससे उसको वंचित नहीं रखिए, ये चीज उसको ज्ञान दीजिए। अब जो बहन लोग हैं, आप लोग स्कूल कॉलेज जाती है ना? कहीं दूर स्कूल जाती है कि पास वाला स्कूल? पास वाला स्कूल ना। जो लोग कॉलेज जाती है, ज्यादातर आप लोग देखिएगा कॉलेज में बाहर वाले जो लड़की रहती है ना दूसरा राज्य की, आके उन लोग का पापा लोग बड़े, उन लोग का जो ये पिताजी लोग हैं, उन लोग का बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उन लोग का बेटी लोग पढ़ती है, तो उन लोग का चाल चलन रुतबा थोड़ा अलग रहता है। उन लोग थोड़ा दबाने की कोशिश करता है, सीधा बोल देना झारखंड राज्य हमारा, तो झारखंड का राजकुमारी भी हम हैं, तुम्हारा यहाँ नहीं चलेगा, तुम चाहो पढ़ने आई हो या पढ़ो और वापस चले जाओ, हम यहाँ का राजकुमारी है। लेकिन राजकुमारी बोलने से नहीं होता, राजकुमारी की तरह काम करना पड़ता है। राजकुमारी ऐसे नहीं होता। जब आपका राज्य में संकट आएगा, जब आपका राज्य में संकट आएगा, तो भाइयों के साथ कदम से कदम मिला के आपको भी निकलना पड़ेगा, तब आप राजकुमारी कहलाओगी। राजकुमारी बोलने से राजकुमारी नहीं होता है, आप लोग को निकलना पड़ेगा। अगर उस दिन विधानसभा गई रहती लड़कियां भी, तो शायद ये भाई लोग जो है, इन लोग को इतना लाठी खाना नहीं पड़ता, इतना मार खाना नहीं पड़ता। आगे आ जाना सीना तान के, हमारे भाई को मारोगे तो हमारे साथ सामना करो पहले, उसके बाद हमारे भाई को मारोगे तो दुनिया भी डर जाएगा, कायनात भी एक हो जाएगा ना, तो डर जाएगा कि लड़की अगर इतना यहाँ की बलवान है तो लड़के के साथ कैसे हम लोग टक्कर करेंगे, ये सोचेगा। अगर लड़की सीना तान के आगे जाएगी ना, मेरा भाइयों के साथ सबको तुमको बुरा बर्ताव करना, तो पहले हमसे टक्कर करो, उसके बाद मेरा भाई के पास पहुंचना। वो सीधा एक ही चीज बोलेगा, सोचेगा अपना मन में, अगर लड़की इतना हिम्मत से कह सकती है तो यहाँ के लड़के कैसे होंगे? होगा ना ये चीज, तो कैसे हमारा नीति लागू नहीं होगा बताइए? और वोट के टाइम सवाल कीजिएगा सरकार से, आपके लिए तो हम लोग बहुत कुछ किया, आपका बेटा को फॉर्चूनर में बैठा दिए, एसी का बंगला बनवा दिया आपका बच्चा के लिए, आपको वोट देके सिंहासन में बैठा दिए, लेकिन आप हमारे बच्चों के साथ क्या किए आज तक? ये सवाल आप लोग जरूर कीजिएगा, आप हमारे बच्चों के साथ क्या किए? झारखंड अलग होके 22 साल हुआ, लेकिन ये सवाल किसी ने किया सरकार से? नहीं किया। अभी सरकार तरह तरह की करेगी, मारेगा, पीटेगा, धारा लगाएगा, जेल ले जाएगा। ले जाओ भाई, हम लोग देख लेंगे जेल भी कैसा है। तुम्हारा कितना बड़ा जेल है? क्या पूरा झारखंड के 300 करोड़ जनता को रख सकता है जेल में? नहीं रख सकता ना। किसी एक को ले जाएगा तो पूरा सब निकल के जाना, तुम रखना है तो सबको रख, बाकी सबको छोड़ो, किसी को नहीं रख सकता है। मेरे नाम पे नोटिस आया है, नोटिस पे क्या लिखा हुआ है कि 1 साल तक आप कोई आंदोलन में नहीं जा सकती है, कोई जुलूस नहीं निकाल सकती है, कोई सभा नहीं कर सकती है, कोई मीटिंग नहीं कर सकती है। मतलब 10 लोगों के साथ तुम किसी को जागरूक नहीं कर सकती है। तो मतलब ये दबाने को प्रयास किया जा रहा ना। अगर तुम जागरूक करोगी किसी को, तुम कोई जुलूस में निकलोगी, तो तुम्हारे नाम पे 107 और 116 का धारा लगेगा, 10,000 का जुर्माना। सोचिए, नौकरी तो दे नहीं रहा है, जुर्माना दे रहा है, लगा रहा है, फिर धारा लगा रहा है। 107 का धारा क्या होता है? सरकारी काम पे बाधा डालना। मतलब अभी हम लोग यहाँ जो अपने को जागरूक कर रहे हैं, क्या ये सरकारी काम पे बाधा हुआ? हम लोग कौन सा ऑफिस में जाके बाधा डाले? आज तक जितना आंदोलन हुआ, कहीं पर भी कोई छात्र सरकारी काम पे बाधा डाला है? उल्टा मार खा के बेचारे लोग घर वापस आ जाता है। आता है ना, पूरा खून एकदम लोहा के आता है घर वापस, बेवजह का बेरहमी से पीटा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि बीज को जितना अंदर दफनाओगे उतना अंकुरित होकर तेजी से बाहर आएगा।
एक लड़की के नाम पे धारा लगाओगे, एक बेटी का धारा लगाओगे, 1000 बेटी निकल जाएगी, लाख बेटी निकल जाएगी, कितना का धारा लगाओगे? लगाते रहो धारा। और धारा लगाने से पहले उन नेता मंत्री से बस एक ही बात कहना है, सबसे पहले बड़ा सा एक घर बनाओ रखने के लिए, अगर दम है तो, उसके बाद धारा लगाना और जेल ले जाना। कितना का रखेगा? सबको जाना है। आपके आसपास में पड़ोस वाले के साथ जमीन बंटवारा जब होता है भाई भाई में, एक बित्ता जमीन होता है ना, इधर उधर अगर हो जाता है ना, पुरुष लोग से सबसे पहले आवाज आता है ना महिला का। पुरुष बोलते छोड़ो ना एक बित्ता तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन महिला क्या बोलती है? यहाँ से एक मंदिर है यहाँ पे, क्यों छोड़ेंगे हम एक बित्ता? मंदिर से उसके बाद इतना से उतना जाएगा तो मेरा बेटे में कितना जा रहा है? सबसे पहले सवाल कौन उठाती है? महिला। तो जब वहाँ आप लोग उठाती है तो यहाँ बच्चा का जिंदगी खत्म हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं उठा रही है? क्यों आप लोग चुप बैठी है? यहाँ भी तो आवाज उठाना चाहिए। मंदिर पुलिस वाले आएगा मारने के लिए, पुलिस वाले से एक सवाल कीजिएगा, राइट ले लीजिएगा, राइट के बाद सब दादा लोग से भी, क्या आप लोग अपना 1 वर्ष का तनख्वाह आप लोग छोड़ सकते हैं? अगर नहीं तो फिर हम लोग अपना जिंदगी क्यों, हम लोग अपना जिंदगी अपना भविष्य कैसे खराब करेंगे और कैसे हम लोग छोड़ देंगे? बताइए। हमारा आने वाला पीढ़ी भी इस चीज से जुड़ा हुआ इस नियम नीति से। जब आप 1 वर्ष का तनख्वाह नहीं छोड़ सकते हैं तो हम लोग जिंदगी कैसे ये कर सकते हैं? बताइए। और सीधी सी बात है, अगर अभी हम लोग कमजोर है, वो लोग कमजोर समझता ना, हम लोग मध्य वर्ग के हैं, गरीब परिवार से हैं, लेकिन एक एक चीज का हिसाब होगा। वक्त आएगा उद्यम सिंह बन के जो तुम बाहर देश जाओ या दूसरा राज्य जाओ, कहीं से भी ढूंढ के उसका हिसाब किताब हम लोग चुकता कर लेंगे। एक एक का हिसाब रखेंगे जो हमारे जिंदगी बर्बाद कर रहा झारखंडियों का, सारा जमीन बेच के खत्म कर दे रहा माफिया लोग एकदम। अगर आप लोग को ये जमीन खरीदने आएगा, आता है बोलता है कि नौकरी देंगे, एक जन को नौकरी देता है, उसका खत्म होता है, उसके बाद जाओ तुम टाटा बाय बाय कर देता है ना। फिर कुछ बोलने जाओ तो बड़ा बड़ा प्रशासन लेके आता है, पदाधिकारी लेके आता है ना। एक ही सवाल है, आप लोग का जमीन किसी को ठेका में देते हो तो क्या करते हो आप लोग? ठेका सॉरी भागी में देते हो तो धान जो होता है आधा आप लोग लेते हो, आधा उसको देते हो। जमीन आपका रहता, पैसा वो लगाया रहता है, तो फिर किसी कंपनी वाले को जमीन आपको एक नौकरी में क्यों दे देते हो? उस जमीन पे तुम जितना पैसा कमा रहा है, तुम 25,000 महीना में कमा रहा, तो तुम 50,000 कमा रहा तो 25,000 मेरा, 25,000 तेरा। अगर तुम 1 करोड़ कमा रहा है तो दोनों का बराबरी में हिस्सा होना चाहिए। नहीं तो तुम अपना पैसा अपने जेब में डालो, जाओ तुम अपना, क्या तुम जमीन अपने पॉकेट में भर के आया था? जमीन तुम लेके आया तुम वहां से, नहीं ना? तो फिर क्यों देंगे हम लोग? बताइए। अभी यही समय है जागरूक होने का, निकलने का, अपना अधिकार को जानने का, और अपना जो परंपरा, अपना संस्कृति है, इसको छोड़ना नहीं है। ये संस्कृति हम लोग छोड़ रहे हैं, इसीलिए हमारा सारा चीज धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। ये बच्चा क्या जानेगा बड़ा होगा तो? अभी रोहन नहीं पता चल रहा है, ये बच्चा तो रोहन का आर भी नहीं, इसको कुछ रो भी नहीं मालूम होगा, रोहन तो पूरा ही लुप्त हो जाएगा। बाहर वाले का आप लोग संस्कृति अपनाते हैं, उन लोग चौक पूरा होता है ना सोहराई में, चौक फूरते हैं ना सोहराई में। कितनी बहनों को आता है चौक फूरने? बहन लोग को पूछ रहे हैं, आप लोग तो माताएं हैं, आता है आप लोग को? कभी पूरी है चौक? सोहराई पर्व का गीत आता है? नहीं आता है। अभी एक रील्स बनाने वाला गीत आ जाएगा तुरंत, एकदम मुंह एक्टिंग आ जाएगा, तुरंत गा देगी और एक्टिंग भी हो जाएगा, होगा ना? रील्स बनाओ, बनाने मना नहीं है, लेकिन अपना अधिकार का आवाज एक बार जरूर उठाओ। और अश्लील गाना से कभी नहीं बनाना, बनाओ। बहुत सारी लड़कियां ऐसे भी होती है कि अपना पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए भी बनाती है। बहुत कोई होती है ना, क्या पढ़ना चाहती है तो पैसा भी कम होता है, नहीं होता है, तो इसीलिए बनाती है रील्स वगैरह। तो अश्लील गाना से कभी मत बनाओ, और बीच में अपना अधिकार का आवाज जरूर उठाओ। कभी चांद जैसे मत बनना कि कोई भी तुम लोग को घुरे छेड़े, कुछ भी बोल जाए, पार हो जाए। सुनिए ना डायलॉग, अपना बेटी को चांद जैसे नहीं बनाओ कि हर कोई घूर के देखे। बनाना तो सूरज जैसे बना, घूरने से पहले सबका नजर ही झुक जाए। ये चीज होना चाहिए। कोई आप लोग को घूर ही नहीं सकता, कोई आप लोग को छेड़ ही नहीं सकता, कोई नहीं छेड़ेगा। कोई अगर आप लोग को आ गया, छेड़ लिया, कुछ बोला, जाकर पकड़ लो उसका कॉलर। कौन होता है तुम?
तेरा भी घर में बहन बेटी है ना? और जितना भाई लोग है, भाई लोग तो बड़ी खुशी हुआ जब रील्स वाला बात बोल दिया है। ताली तो बड़ी जोर से गूंजा शाम होता है और इधरी से गूंजा। और आप लोग राइडर जो बनते हीरोगिरी दिखाते हैं, उसका क्या आपके माँ बाप हम लोग को राइडर बनने के लिए गाड़ी खरीद देते हैं? नहीं ना। गाड़ी क्या सोच के आप लोग खरीद देते हैं? जितना जेठा लोग आप लोग से सवाल कर रहे हैं, गाड़ी आप लोग क्यों खरीद देते बच्चों को? कि आपका बच्चा कोचिंग जाएगा, कॉलेज जाएगा, अगर ऑटो से जाएगा, बस से जाएगा, पैदल जाएगा तो थक हार के आएगा, पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए ना खरीद देते हैं। आप लोग राइडर बनने के लिए गाड़ी नहीं खरीद देते और तेल नहीं भर देते हैं। लेकिन लड़का क्या करता है, रोड में जाएगा, रोड में जाके गाड़ी इधर उधर एकदम सांप, क्या बोलते हैं हम लोग, होलोरिया सांप बोलते हैं, इधर होरवा बोलते हैं, पूजा बता रही है। वो जो होरवा सांप होता है ना, इधर उधर नहीं होता है, ऐसी गाड़ी को घुमाता है ना, एकदम इधर सुला के एकदम घुमा के फिर इधर घुमाता, ले जाकर हाईवा में घुसा देता गाड़ी को। होता है ना। अगर इतना ही तुम लोग को मरना है तो आंदोलन में मरो ना भाई। जिस दिन तुम लोग का मौत होगा ना, उस दिन आपके मूर्ति पे 2 माला चढ़ेगा। क्यों आप लोग जाके हाईवा में जान गवा रहे हो? वो भी हो जो हाईवा हमारे झारखंड को ही लूट के जा रहा है बाहर वालों को, उसका हाईवा के सामने जाके अंदर में जाके घुस जाते हैं और अपना जान गवा देते हैं। झारखंड के लिए गवाओ जान, दम है तो हाईवा में घुस के जान गवाते हैं। ये गलत है। राइडर जो बनते हो, हीरोगिरी कर दिखाते हो। देख आपकी बात, आप लोग महिला लोग जितना है आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग आंदोलन में जरूर निकलिएगा। दूर नहीं जा सकते, रांची नहीं जा सकते तो कम से कम आसपास में जा सकते हैं ना। और कभी रांची जाने का नौबत आए तो जरूर पहुंचिएगा। सब नहीं तो एक गांव से अगर 10 भी महिला पहुंचेगी तो झारखंड में इतना सारा गांव है, कितनी महिला वहाँ होगी बताओ? आप लोग खुद बताइए। बहन लोग तो जा सकते हैं, स्कूल जाने फ्री मिलता है, आप लोग जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं। भाइयों के जैसे शादी ब्याह में डांस कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं लड़कों की तरह। तो लड़कों की तरह आंदोलन में निकलिए। हेलो। और इधर सबसे बड़ा मुद्दा है इधर दहेज। इधर दहेज प्रथा काफी तेजी से चलता है। अगर जितना मतलब अच्छा पैसा वाला दामाद खोजोगे उतना ज्यादा दहेज देना पड़ता है ना। आप लोग इतना आसानी से जी मत कीजिए, क्योंकि गलती ना लेने वाले से ज्यादा देने वालों का है। जिस दिन देने वाला बोल देगा ना हम लोग दहेज नहीं देंगे, मेरा बेटी से शादी करना है करो, नहीं करना मत करो, एक नहीं सबको बोलना पड़ेगा। जिनका जिनका बेटी है सबको बोलना पड़ेगा ये वाला बात। शादी करना है करो, नहीं करना है नहीं मत करो। तुम सब अगर ये वाला शब्द बोल देगा तो लड़का किससे शादी करेगा बताइए? तुम्हारा रहेगा, कोई लड़की से तो करेगा नहीं ना। तो फिर अपने आप आके आपका बेटी से करेगा शादी। जब सबको ये बात बोलेगा दहेज देना बंद करेगा। आप लोग सामान खरीदने जाते हो, दुकान सामान खरीदते हैं ना आप लोग, तो दुकान से सामान खरीदते हैं तो क्या आप लोग सामान भी लेते हैं, उससे पैसा भी लेते हैं? पैसा उसको आप लोग देते हैं ना। तो जब आप लोग उसको पैसा देते हैं और सामान देते हैं तो आपका हीरा जैसे बेटी को देते हैं और पैसा भी क्यों देते हैं? आप लोग लीजिए उन लोग से पाल पोस के अपना कलेजा के टुकड़ा को आप लोग देते हैं उसको, जो आपका आंखों का तारा है, नजर से हटने नहीं देते हैं, जिसको इतना सुरक्षित रखते हैं, जिसको एक राजकुमारी की तरह घर में रखते हैं और उसको किसी और के पास किसी के घर में काम करने के लिए, उसका वंश आगे बढ़ाने के लिए पैसा दे करके देते हैं। और नहीं तो क्या, आप लोग अपना कलेजा का टुकड़ा दे देते हैं। हम लोग में होता है ना लगन, होता है ना लगन का दिन देखिएगा। जो लगन लाता है ना लगन, उसमें कुछ पैसा रहता है। जो गांठ रहता है ना उसमें पैसा रहता है। 11 रुपया हो, 101 रुपया हो, कुछ भी वो पैसा रहता है ना, वो पैसा क्यों रहता है? सागुन नहीं रहता है जेठी का किलो, वो रहता है जो आप अपना बेटी को इतना दिन से, ना बेटी को पहले जमाने में इतना पैसा नहीं होता था ना, तो बेटी को खरीदता है उससे, वो पौन टका होता है, पौन टका। वो पौन टका होता है। वो लोग आता है और लड़के वाले आके बोलता है कि आप लोग आपका बेटी को बचपन से, हमारे जो बहू होगी, हमारे घर की लक्ष्मी होगी, उसको आप लोग बचपन से पाल पोस के बड़ा किए हैं, इतना दिन से देखभाल किए हैं, उसी के लिए वो पैसा देते हैं।
पौन टका वो बोलते हैं उसको, शगुन नहीं बोलते हैं, वो पौन टका होता है। खरीदता है लोग, पैसा देता है, 11 रुपया लोग देता है और आपका बेटी को भी लेके चला जाता है और लाखों रुपया भी लेके चला जाता है। तो बुड़बक कौन है तब? यही चीज तो बोल रहे हैं, 11 रुपया देता है और आप लोग को अगर सागुन बोलते तो सागुन नहीं होता, पौन टका होता है। आप लोग उसमें बोलिएगा इतना लाख दो तब मेरा बेटी को देंगे, मेरा बेटी का पढ़ाई। लड़का के बाप क्या बोलता है, मेरा बेटा को इतना पढ़ाई लिखा, इतना खर्चा हुआ, नौकरी कर रहा तो हम इतना पैसा लेंगे खर्चा। अरे भाई तुम किसी का बेटी को ले जा रहे हो, अभी तो अपने बेटी को पाल के बड़ा की है तुम, तो तेरा बेटा थोड़े तुम भेज रहे हो इसका घर, इसका बेटी ना लेके जा रहे हो तो फिर ये क्यों देगा पैसा? तो ये चीज आप लोग को सवाल करना चाहिए। नहीं देना है पैसा, बिल्कुल नहीं देना है। हम लोग का उस दहेज पैसा से अपना बेटियों को पढ़ाइए। इंटर तक पढ़ा के आप लोग बचपन से पैसा रखना शुरू कर देते कि बेटी के दहेज में नहीं है पैसा। उस पैसा से बेटी को, लड़का को हमेशा ज्यादा पढ़ाया जाता, लड़की को कम। अभी भी लिखा हुआ रहता है जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये चीज होता नहीं, बेटी को कम पढ़ाया जाता है। आप लोग सोच के देखिए, लड़का लोग पढ़ता लिखता है, नौकरी करता है, ये जो छोटा बच्चा है इसके साथ ज्यादा टाइम कौन भी, इसका माँ की इसका बाप? माँ ना। तो ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? बाप है। बाप ज्यादा ड्यूटी करने है तो इसको शिक्षा, इसको ज्ञान, इसको कौन देगा? संस्कार कौन देगा? इसका पहला गुरु कौन बनेगा? तो माँ को पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो फिर आप लोग तो दहेज में वाला पैसा दे देते तो पढ़ेंगे कहाँ से बताइए? अब की बात है, आप लोग आंदोलन में निकलिएगा, जितना दादा लोग हैं, जेठा कथा लोग हैं, आप लोग से विनती रहेगा कि आप लोग आंदोलन में जाते हैं तो बहुत किसी कैसे महिलाएं होती है कि हमको भी जाना है आंदोलन में, वो रैली में जाना है, तो लड़के क्या कहते हैं, तुम कहाँ जाओगी, वहाँ क्या करने जाओगी? अभी का जो रैली निकलता है, अभी जो आंदोलन हो रहा है, लड़कों से ज्यादा लड़कियों की जरूरत है। भले आप नहीं जाइए, आप घर पे रह जाइए, एक दिन घर पे काम कर लीजिएगा तो क्या होगा बताइए? लेकिन अपना बीवी या अपना बहन बेटी को भेजिए। लेकिन आप लोग वो नहीं करते, तुम क्या करोगी जाके? आप लोग एक उदाहरण ही दे रहे हैं। मेरा जो हम शब्द बोले थे वो इतना वायरल हुआ था ना, मुझे कभी कुछ वीडियो वायरल हुआ था, ये भगत सिंह वाला बोली थी, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। क्या वहाँ लड़के नहीं थे ना? लड़के हजारों संख्या में लड़के थे, लड़की तो 2 ही थे, 2 ही जन थे ना। तो 2 ही जन में क्या हुआ? अब नतीजा आप लोग देख ही रहे हैं, उन लोग को मार देता, पीट देता है। हम ही नहीं बोले थे, मेरे अलावा और भी कितना गलत बोला था, तो सब कहाँ हुआ? लड़की को आगे आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जिस दिन लड़की आगे आएगी ना, पूरा कायनात भी एक हो जाएगा ना, तो झारखंड का दीन दशा को बिगाड़ नहीं सकता है। हम लोग में कमी यही है कि हम लोग अपना संस्कृति, अपना परंपरा को ही भूलते जा रहे हैं। और मैं ज्यादा नहीं कहूँगी, समय कम है और आप लोग भी काफी 11 बजे से इंतजार कर रहे थे, हमारे दादा लोग बता रहे हैं, और टाइम ही 11 बजे दिया गया था हम लोग का आने में।